गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने मुझे सुंदर समय दिया है सुबह के शस्त्र में। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक जो जीवित समय दिया और हमें संभाल के रखा रात भर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर समय दिया कि हम आपके साथ उस वचन को शेयर कर सकें। आइए, जो परमेश्वर ने वचन दिया उस वचन को आपके साथ बांटना चाहते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आपने जो आपके घरों में, आपके परिवार में दुख और समस्याएं हैं, आज इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दुख, हर एक क्लेश जो आपके घर में धीरज नहीं है, आज परमेश्वर उस आशीष का आपके जीवन में जो आशीष रुकी है इस वचन के द्वारा वो परमेश्वर खोलने जा रहा है। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे याकूब 5:11, वहाँ पे लिखा कि देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य करते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे जान लिया है। अय्यूब कौन था? जो पुराने नियम जो अय्यूब था, उसका जो बेटा वो एक धनवान मनुष्य था। उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ दिया था और परमेश्वर उसे धनी मनुष्य बनाया था। और परमेश्वर का जो सुरक्षा था, परमेश्वर की आत्माएं थे उसके घरे, उसके परिवार में, उसके बेटे बेटियों के ऊपर बना रहता था। उसके हर बैल गाय हर चीज़ सब कुछ था उसके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन शैतान घूमते गया, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने पूछा, है शैतान तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं पृथ्वी पे इधर उधर घूमते घामते आ रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने दास अय्यूब पे ध्यान दिया? वो कैसा मेरे में बना हुआ है, पवित्र इंसान है, उसके जैसा वो पृथ्वी पे कोई धर्मी मनुष्य नहीं। उसने कहा, हाँ, पर इसलिए वो धर्मी है, इसलिए वो तुझे मानता है क्योंकि तूने उसके ऊपर अपनी आशीष रख दी है, उसे अपनी आशीष दी है, इसलिए वो तुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर मसीह से आदेश लेके परमेश्वर से गया और परमेश्वर ने उसके जीवन में इतनी आशीष बरकत दी थी मेरे प्रियो। उसके अंदर एक धीरज था। वो परमेश्वर का जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज मालूम है हम लोग के अंदर धीरज नहीं है, हम लोग के अंदर वो धीरज नहीं जो अय्यूब के अंदर था, क्योंकि वो उसका जो धीरज का फल था, धीरज उसके अंदर धीरज था कि कोई उसके अंदर मतलब किसी चीज़ का उत्साह नहीं था। वो उसके अंदर अगर वो चीज़ नहीं होता तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे मेरा परमेश्वर ही मुझे क्या करेगा, देगा। हम उस अय्यूब को जीवन को हम देखते हैं कि उसके जीवन से उसके बेटे बेटियां जो थे क्या हुए, वो शैतान उन्हें छीन लिया। उसका जो बैल, उसका धन संपत्ति था, एक ही दिन में सब उसको क्या किया, वो नष्ट कर दिया। उसको सब कुछ उसका जो था उसने छीन लिया परमेश्वर से बात करके। परमेश्वर ने कहा, जा उसे देख ले, वो मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मेरा विश्वास योग्य दास है पृथ्वी पे। और वो गया, शैतान उसका सब कुछ छीन लिया। उसके बेटे बेटियां एक ही दिन में मर गए। उसका बैल, जो गधा, जो भेड़ बकरियां थी, सब दूसरे दल के लोग आए उसको लूट के लेके चले गए। तभी उसने क्या किया, कुछ नहीं बोला। कितने लोग उसके मित्र, वो सब कुछ छीन लिया गया। उसका बेटा, अब आप सोचिए, जिसका बेटा मर जाए, जिसका एक ही दिन में जिसका पूरा परिवार समाप्त हो जाए, जिसका पूरा धन संपत्ति एक ही दिन में छीन जाए, उसके ऊपर क्या गुजरेगा मेरे प्रियो। उसका पूरा जीवन, वो अपने जीवन में क्या हो गया, पूरा उसके लोग ताने मारने लगे कि तू परमेश्वर के मानता है, तू पापी इंसान है, तू सही इंसान नहीं है। उसके मित्र लोग आए कि हम अब चलेंगे अय्यूब के साथ, उसको शांति देंगे, उसके साथ हम प्रेयर करेंगे, उसके दुखों में शामिल होंगे। वो भी लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन थे उसके साथ में। फिर क्या करने लगे, उसको श्राप देने लगे कि तू लगता है यहोवा की दृष्टि में पाप किया है, तूने यहोवा की दृष्टि में बुराइयां की, तू यहोवा से पश्चाताप कर। वो क्या करने, अय्यूब को ताना मारने लगे। आज बहुत से लोग हम देखते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में आए, आज बहुत से लोग क्या करते हैं, ताने मारते हैं कि तू वहाँ गया था, तेरे जीवन में ऐसा हो गया, तू प्रभु यीशु मसीह में गया था, तेरा पैर नहीं ठीक हुआ, तेरा घुटना ठीक नहीं हुआ, तेरी किडनी नहीं ठीक हुई, तेरा हालत उससे भी ज़्यादा खराब हो गया है। तो हमें क्या करना है, धीरज रखना है। उस अय्यूब के उसके दोस्त लोग क्या करते थे, उसे ताना मारते थे और हर एक बगल के लोग उसे डरते थे, उसे गालियाँ देते थे कि तू ऐसा पापी इंसान है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तू हर एक का छीन के लूट लिया था सबका, इसलिए तेरे जीवन में ऐसा हुआ। उसकी यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी क्या बोली उसको, अब भी तू यहोवा को मानता है, अब तो तुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। पर अय्यूब ने कहा, क्या कहा, हे मूर्ख स्त्री, क्या यहोवा ने जब हमें सुख दिया तो हमने उसे लिया, क्या हम दुख न लें? क्या जब हम सुख में थे तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें? क्या जब हम दुख में तो परमेश्वर को छोड़ दें? नहीं, मेरा परमेश्वर ने जो सब कुछ उसी ने दिया है, वो मेरा सब कुछ नहीं था, उसे परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, पर परमेश्वर उसे लिया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उसके अय्यूब के अंदर धीरज देखना चाहता था मेरा परमेश्वर। आज बहुत से मसीह भाई बहन क्या करते हैं, उस धीरज को नहीं देखते हैं। क्या करते हैं, उस हड़बड़ा जाते हैं, अपने जीवन में उतावली करने लगते हैं और वो आशीष क्या करता है, शैतान से छीन लेता है। यही परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि कितना भी में दुख और क्लेश आए, हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। उस अय्यूब के धीरज के बारे में क्या आप देखते हैं, वहाँ पे लिखा, आप देखेंगे याकूब के 5:11 में, फिर से उसे एक बार उसे पढ़ेंगे। वहाँ पे दिया कि तुमने अय्यूब के धीरज के
विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। उसका धीरज था, उसका जो अय्यूब का धीरज था परमेश्वर में, वो क्या था? प्रतिफल लाया। वहाँ पे लिखा कि अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसके बारे में आप जानते ही हैं। और अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर में लास्ट तक बना रहा। उसके दोस्त लोग, उसके फ्रेंड्स लोग उसको क्या मारते थे? ताना मारते थे। उसकी वाइफ भी उसे बोली कि तू परमेश्वर में अभी बना, उसे छोड़ दे, क्योंकि ये दुख उसी ने दिया है। पर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज हो सकता है आपके परिवार में, आपके गाँव के लोग, आपके शहर के लोग, देश के लोग, आप क्या बोलते होंगे, आपके परिवार के लोग, पड़ोसी बोलते होंगे कि तू यीशु में जाता है, तेरे संग ऐसा हो गया, सब लोग तुझे मार रहे हैं, मैं तेरे शादी ब्याहों में खाने पीने नहीं आऊँगा, मैं तेरे पटीदार हूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा, हर किसी तेरे शादी ब्याह में नहीं आऊँगा। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। पर अय्यूब ने क्या किया? उसने कहा कि उसका बेटा, आप सोचिए, उसका बेटा मर गया था, उसका सब कुछ छीन चुका था, पर उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। वचन में लिखा, मित्र पर भरोसा मत कर, पर मित्र पे भी भरोसा मत कर, पर अपनी अर्धांगिनी पे भी भरोसा मत कर। और क्या करते? उसकी जो औरत थी, उसकी जो अर्धांगिनी थी, वो भी क्या की उसको कि तू परमेश्वर को छोड़ दे। पर उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और उसने लास्ट तक धीरज धरा। और उसका क्या हुआ? परमेश्वर कहता जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा मेरे प्रियो। और वो धीरज धरा और परमेश्वर उसको क्या किया? बढ़ाया, उसको प्रतिफल दिया। आप अय्यूब की पत्री पढ़ेंगे, उसमें दिया है। अब से एक बार जरूर पढ़ना उसको। आपको परमेश्वर जो वचन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। और वो लास्ट तक अय्यूब ने धीरज धरा। और जो उसका सब कुछ छीन चुका था शैतान, उसके धीरज के बारे में यहाँ पे लिखा कि उसके धीरज के बारे में आप तो जानते हैं, जो परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दे के आशीष दिया। और परमेश्वर उसका जो सब कुछ छीन लिया था शैतान, उसे बढ़ा के ओकर दुगना परमेश्वर उसे दे, उसको आशीष दिया। और उनके बेटे बेटियों जैसा कोई उतना रूपवान मनुष्य स्त्री कोई नहीं था उनके बेटे बेटियों के जैसा। और उसका जो धन, उसका जो संपत्ति शैतान ने छीन लिया था, उसे दुगना उसे परमेश्वर ने बढ़ा के दिया। आज वही आशीष परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बस क्या रखना है? धीरज धरना है। आज हमारा धीरज भटक जाता है मेरे प्रिय, हमें ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर में बने रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर के प्रति उस धीरज को दिखाएं। परमेश्वर तो हमें सब कुछ देना चाहता है, हमें परमेश्वर में क्या करना है? उस धीरज को रखना है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमें किसी की बात को नहीं सुनना कि तुम यीशु में जाते हो, तुम्हें इतना पैसा मिलता है, तुम धर्म परिवर्तन कर ले। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा तो हमें संसार की बातों को क्या करना होगा? सुनना बंद करना होगा। अय्यूब ने अगर आज सुन लिया होता उसके दोस्त को, अपने फ्रेंड्स लोग की बातें, अपने दोस्तों की बातें, अपने वाइफ की बातें, तो क्या करता? परमेश्वर को छोड़ देता। और हो सकता था कि वो उसका जो जीवन था मेरे प्रियो क्या था, उसमें और निराशाएं आ जाती, और दुख और क्लेश आ जाते हैं, शैतान और अटैक करने लगता। फिर उसने क्या किया? परमेश्वर के प्रति जोश को दिखाया, परमेश्वर के प्रति उस प्रेयर को दिखाया। तभी परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। परमेश्वर का कहा कि जो परमेश्वर ने दिया तो सुख दिया, तो हम ये क्या दुख न लें? परमेश्वर का तभी धन्यवाद करता रहा। और लास्ट में परमेश्वर ने उसे सब कुछ बढ़ा के आशीष, इतना आशीष दिया, इतना फिर वैसा धनी मनुष्य हो गया। वही आज परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर में बने रहिए, कितना भी दुख, कितना भी क्लेश आ जाए, लास्ट में उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देने वाला है। बस हमें क्या रखना है? धीरज धरना है। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। आज जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे खुदा परमेश्वर। हे पिता, इनके अंदर वो धीरज धरे रखे ना परम पिता परमेश्वर। तेरी संतुष्टि, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर इनके अंदर बने रहे प्रभु। किसी बात के लिए चिंता न करें प्रभु, तेरी शांति इनके अंदर बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा इनके अंदर टच करने पाए प्रभु। जो शैतान इनके अंदर पिता परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर गड़बड़ी मचा के रखा हो, हड़बड़ी मचा के रखा हो पिता परमेश्वर, हर एक बातों में, हर एक दुखों क्लेश में पिता परमेश्वर दुख से भरा है प्रभु। पर तेरा इनका धीरज पिता परमेश्वर एक बड़ी चंगाई, एक बड़ा छुटकारा लेके आने पाए पिता परमेश्वर। ये इस तेरे प्रति जो विश्वास को दिखाएं उस अय्यूब की तरह परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी महिमा, तेरी बरकत पिता इनके जीवन में एंटर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता प्रभु, तेरी सामर्थ, तेरी बरकत इनके जीवन, इनके परिवार में बनी रहे प्रभु। हे पिता, इनके गले में गिल्टियाँ और सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी बंधन से इन्हें मुक्त कर पिता परमेश्वर। वो सांसों को फूलना पिता परमेश्वर, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारियाँ पिता, ब्लड कैंसर, बाबा सिर, वो आँखों से दिखाई नहीं होता, दिखने लगे, जो आँखों का रोशनी पिता कमजोर हो गया पिता परमेश्वर, रोशनी इनका पिता परमेश्वर बढ़ने पाया प्रभु। तेरी ज्योति इनके अंदर चमकने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तेरी आशीष, वो बरकत पिता इनके अंदर प्रवेश करने पाया प्रभु। जो इनके सर में दर्द पिता परमेश्वर, हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे पिता
पिता परमेश्वर। घुटनों का दर्द पिता परमेश्वर इसी वक्त में यीशु नाथ के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। अबलबा शबलबलबा शिखंदरबा शेखबा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में प्रवेश करने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, इनके बेटे बेटियों के अंदर से पिता परमेश्वर जो बुराइयां हैं पिता, अगर वो तुझ में पिता नहीं बने पिता, ये अपने बेटों बेटियों के लिए प्रार्थना किए करें पिता परमेश्वर। जितने लोग आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आज वो हर एक दुखों का बंधन, आज हर एक क्लेश का बंधन यीशु मसीह नाथरी के नाम से इनके जीवन से निकलने पाए यीशु के नाम में। खुदा आप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा तेरी आशीष तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बना रहे प्रभु। जो पिता आपने सुबह के शस्त्र में एक नया जीवन दिया इनको प्रभु, इसमें तेरे पवित्र आत्माएं में पिता अपने चलते हुए एक सुबह का शस्त्र दिया पिता। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, इनके जीवन में तेरी अनॉइंटिंग तेरी सामर्थ्य पिता बनी रहे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जहाँ भी कहीं भी जाए दिन में पिता, जहाँ भी कहीं भी हाथ डाले उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। जिनके घरों में इनके परिवार में दुख और क्लेश है, कर्जे से दबे हुए पिता, हे पिता परमेश्वर उस कर्जों से मुक्त होने पाए पिता परमेश्वर। अगर किसी ने इसका पैसा बचा के रखा नहीं दे रहे हैं पिता परमेश्वर, तो जल्द से जल्द उनके दिमाग और बुद्धि को बदल पिता परमेश्वर, ताकि इनका पैसा इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आशीष के जीवन में बना रहे प्रभु। जिस तरह इन्हें पिता रात भर संभाल के रखा, एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार दिन भर इन्हें संभाल कर रखना प्रभु। तेरे दूत इनकी रक्षा करे खुदा परमेश्वर। जिस तरह तूने अय्यूब के ऊपर पिता उस कवच को बनाए रखा था परमेश्वर, शैतान उसे छू नहीं पाता था परमेश्वर, उसी प्रकार पिता उस कवच को इनके ऊपर बनाए रख प्रभु, ताकि किसी प्रकार की बुराई की शक्तियां इनको छूने न पाए पिता। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।